जय हिंद। एलकेबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पवार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और सभी राजनीतिक दल सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने अपने समर्थन में लोगों को जुटा रहे हैं। संभालका विधानसभा सीट से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से जो विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर, उनको एक बार फिर यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा रविंदर सिंह मछरोली जो पूर्व में विधायक रहे हैं, वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर मैदान में है। तो किस तरह का माहौल संभालका विधानसभा सीट पर है, ये जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, किस तरह का माहौल है संभालका? राम राम जी। मैं बादल जुरैशी गांव है मेरा। और मतलब भाई साहब का आपने भी जब तो आए हो गए आपने सुना होगा किसा माहौल चल रहा है। 85,000 वोटा आऊंगी मारा है और ये तो 20-30,000 में रह लेंगे जो दूसरे उठ रहे हैं। संभाल के थे, इतनी तगड़ी जीत है हमारी। और मतलब सारी जाता है समर्थन और सब नु आल लाग रहे भाई साहब दौरे। तो यो इन दौरे तब एक यो प्यार है जो भाई साहब का बना खर्चीर पर्ची के जो यार मान सम्मान मिला है ना, और कहीं नहीं मिलता। संभाल के मैं कह रहे हरियाणा में इस बार कांग्रेस की लहर है। लहर चाहे किसी की भी हो, हमारे संभाल के में रविंद्र की लहर है। हर मंत्री बनेगा भाई साहब हमारा भाई। सबसे बड़ी जीत होगी हरियाणा में। हुड्डा जी छोक्कर साहब के समर्थन में लगातार आ रहे हैं। छोक्कर साहब के उसमें देख लो ना, कितनी रैली में कितने एक आदमी देखे होंगे। और जितना हमने पर्चा भरा था उधर पूरे संभाल का जाम हो रहा था, कितने पादड़ की जगह नहीं थी कहीं भी। और ट्रैफिक इतनी हो रही थी, आपने देख लिया होगा। चैनल आया था, मैंने एक के बात कही थी, जितने भाई साहब थे मगा भाई 11 तारीख ना पर्चा भरने जाएंगे ना, जितने उधर संभाल के मैं खड़े होने की जगह नहीं पाओगी मारे आड़ा। तो इस बार लग रहा है कि रविंदर जी जीत जाएंगे। आप जीत की कहो जी, मैनू कल लग रहा है 85,000 वोट आऊंगी जी, ऊपर प्लस और जाएंगे। ये तो दोनों नेता इसमें 50,000 में रह लेंगे। पिछली बार छोक्कर साहब को लगभग 88,000 मिली थी। किसकी इब का आप देख लियो ना जी, 30,000 भी कुछ जब कह दियो आप। या जो आम जनता है ना जी, कोई नू को ना पीछे में बुला रखे। आप यार देख लो जाकर पूरा फार्म में इसमें। और हमारी 10-12 गाड़ी एक गेलार सारे वर्कर 8-8 गाड़ी लेकर चल रहे हैं। नू को ना आके के लिए विधायक जी चल रहे, सारे वर्कर चल रहे हैं। जिनके नू है सबकी ड्यूटी लग रही है, सब रविंद्र बनकर काम कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं जी? जो ये छोक्कर साहब बता रहे जिनने, ये तो गुड़गांव में जाएगा बैठ जाएगा। गरीब पब्लिक कहाँ हटोगी, कहाँ लिया होगी 4,000 रुपये भाड़ा का होगी। और मान ली कहा जोड़ सा पैरासूट लेकर 60 घंटे पहले उतर रहा है। इसका ढिल्ला उठा गाड़ा है, कुछ नहीं उठता इसका। भड़ाना जी को कह रहे हैं? हाँ, भड़ाना जी तो अभी पिछला चुनाव उनके पिता उत्तराखंड से लड़े थे, वहां भी मजबूत चुनाव लड़े। वहां भी हार का आए थे ये, और उरा भी हार का जाएंगे, मुंह की खाएगा जाएंगे। 60 घंटे पहले आएगा, इसका ढिल्ला नहीं उठने देते यहाँ। और मैं छाजपुर गाँव का हूँ, प्रकाश मेरा नाम है, ठीक है। और मान ले भाई साहब के समर्थक है पूरे गाँव में। हम भाई साहब को अपने गाँव में से जीत दिला कर भेजेंगे पूरे तय दिल से। छोक्कर साहब का क्या है? छोक्कर साहब का नहीं दिल्ला भी उठता। छोक्कर साहब हार तो भीतर जाएंगे, हवा खावांगे। तो छोक्कर साहब हार तो 0 है। जी भाई साहब साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? वेदपाल है भाई, गांव अट्टा है। वेदपाल जी, किस तरह का लग रहा है इस बार संभालका विधानसभा सीट पर? लगना क्या, मोल ही नहीं है, एक तरफा मोल है रविंद्र मछरोली का। इसमें तो कुछ सोचना विचारना नहीं, जनता ने मन बना लिया है। विधायक जी अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम किसी की बुराई की बात नहीं करते। ये विधायक थोड़ा, ये तो साधु है, तपस्या कर रहे थे। इसने तो ऐसे काम कर दिए जो जिंदगी में नहीं कर सकता कोई। 5 साल का छोक्कर साहब का कार्यकाल जो भी था, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं किसी की विरोध की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी खूबियों की बात करता हूँ। वो कमजोर इंसान होता है जो दूसरे की आलोचना करता है। ये साधु है, तपस्या कर रहा है। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से हरियाणा में बताया जा रहा है कि कांग्रेस का माहौल है और अधिकतर सीटों पर सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है, तो संभालका पर ऐसा क्या अलग है? यहाँ कोई सीधे सीधे मुकाबला नहीं है, यहाँ जनता का मुकाबला है सरकार के साथ ना। इसके पास कोई टिकट है यहाँ तो भाई साहब मैंने बता दिया ऑलरेडी बात। लोगों का मन, माताओं का, बहनों का, गरीबों का, बच्चों का, सभी का एक मोल है। जनता ने अपना पूरा मन बना के रविंद्र मछरोली को विधायक बना दिया है। ये तो हमारा हल्का बहुत समझदार हल्का है। यहाँ से तो हरियाणा की राजनीति चलती है और मंत्री तो बनना ही है भाई साहब। मंत्री की तो कोई बात ही, सरकार आएगी उसी के साथ।
कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब ने कह रखा है, इसका कोई एक आदमी का इन्हें पहले कह दिया है, मेरा कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं होगा। मैं जनता के, मेरी जितनी 36 बरादरी मेरे मान सम्मान की बात करेंगे, मैं इनके मान सम्मान की जहाँ ये कहेंगे पूरा समाज कहेगी, पूरी 36 बरादरी कहेगी, उसी का समर्थन करेंगे। यानी जीतने के बाद आपके बीच फिर आएंगे? आएंगे कि मैंने तो पहले ही जिंदगी मेरी 20 साल नौकरी करके मैं VRS लेकर आ गया, मैंने पहला इंसान देखा। आएंगे कि तो 24 घंटे, कोई तो क्या 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे तो बीच में रहे जनता के। आप रात में 2 बजे फोन लगाओ, 1 बजे फोन लगाओ, दिन में करो यार 24 घंटे। भाई साहब मैंने सारी बात तक निचोड़ कर दिया, साधु है तपस्या कर रहे हैं तो हल्के के लिए। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, किस तरह का माहौल देख रहे हैं सवाल का विधानसभा पर? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी राम राम। देखिए, स्मारका में एक तरफा माहौल 36 बिरादरी के नेता भाई रविंद्र मछरोली जी का ही है, और ये जो माहौल बना हुआ है ना, ये जो 14 से 19 तक भाई साहब विधायक रहे, केवल उनके काम को देख के जनता वोट दे रही है। और रही बात 2 कैंडिडेट हो रहे हैं, एक कैंडिडेट तो यहाँ क्या कोई कैंडिडेट नहीं था, एक कैंडिडेट तो पैराशूट से उतार दिया। उसको तो स्मारका में यही नहीं पता स्मारका हल्के में कितने तो गांव है। उनके पिता विधायक रहे हैं यहाँ से? पिता रहे हैं ना, वो तो नहीं रहे ना। उसको ये पता कि स्मारका जो नगर पालिका उसमें कितने वार्ड हैं, उनको यहाँ की समस्याओं का क्या पता है। वो तो बाहर से आए हैं, 1 महीना घूमने के लिए आए, हारे या जीते हैं। पहले उसके पिताजी रहे, जब क्या जनता ने उनको देखा नहीं था। जिनको भी कोई काम होता था फरीदाबाद जाना पड़ता था, गाड़ी टैक्सी करो, 2-4 आदमी को उसमें बिठाओ, उसका तेल फूको, वहां जाओ। अब जब तो टोल भी नहीं था, तो टोल भी लगेंगे। 5-7 आदमी साथ में जाएंगे, रास्ते में खाना भी खाएंगे, 5-7 हजार रुपये लग भी गए। ये भी गारंटी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिल भी गा तो ये गारंटी नहीं काम होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा, 2 बार विधायक बना के देख लिया, किसी भी गांव में कोई काम नहीं किए। जूठे जाकर बोर्ड लगवा देता है, किसी भी गली के बोर्ड तो लग रहे, गली में आज तक 10 सालों की ईंट नहीं लगी कहीं। मौजूदा विधायक की बात कर रहे हैं, धर्म सिंह छोक्कर जी की? हाँ जी, मौजूदा विधायक की उसने लगवाया ही नहीं। हमारे गांव में वीडियो वायरल हो रही, 84 से हूं मैं, उसमें स्टेडियम में सभी बच्चों को इकट्ठा किया। हाँ जी, बताओ क्या करना है, ये करना वो करना। 1 रुपया से 1 सिक्का भी आज तक नहीं लगा। झूठ उनसे कितनी बुलवा लो, काम कहीं भी धरातल पर कोई करते नहीं। और रविंद्र मछरोली जी हर टाइम लोगों के बीच में रहने वाले हैं, और उन भाई हैं सभी के, 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। कभी किसी गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं करवाई। आज के युग में देखो, जो गरीब आदमी है ना, मजदूर है, किसान है, उसको अपने काम से कोई फुर्सत नहीं है, और वो अपने माँ बाप को नहीं गंगा मैया में स्नान करके ला सकता। इन्होंने 70,000 महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को हरिद्वार में गंगा स्नान करा दिया। खाटू श्याम लेके गए, जहां भी जिसने करा दिया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में लेके गए, जहां भी जो कह देता वहीं 4 एम्बुलेंस 5 एम्बुलेंस लगा रखी हैं। तो इतना काम कौन करता है? जो इतना काम करेगा तो वही बनेगा, वही 36 बिरादरी का नेता है ना। उनको किसी भी पार्टी की टिकट की जरूरत है ना कुछ है। पार्टी टिकट थोड़ा वोट थोड़ा देती है, वोट तो लोगों ने दबानी है, और काम को वोट है। आपने टिकट की बात कही, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया गया मछरोली जी के लिए, रविंद्र जी के लिए, कि टिकट? इनको जरूरत ही नहीं जी। जरूरत करना क्या है टिकट का? टिकट तो ये लोग बैठे हैं, जनता है, उन्होंने देनी है वोट। तो पार्टी ने वोट थोड़ा देनी है। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो जनता के सेवक हैं और जनता के नेता हैं। भाई साहब, प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अधिकतर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, तो यहाँ पर आप मानते हैं कि किससे मुकाबला? निर्दलीय प्रत्याशी आपके जो उम्मीदवार हैं रविंद्र जी, जिनकी बात आप करें, उनका मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला इतना है, मेरे ख्याल से तो 60% में अकेले रहेंगे, 40% में दोनों रहेंगे। ये देख लो, आप मुकाबला मानते तो ये मुकाबला है, मेरे को तो मुकाबला नहीं लग रहा कहीं भी। आप प्रचंड जीत का दावा करें? बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। तो सभालका विधानसभा सीट के कुछ लोगों को आपने सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।